लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। बिहार में जिन 5 सीटों पर इस फेज में मतदान होगा उसमें एक संसदीय सीट पूर्णिया भी है। सीमांचल की पूर्णिया सीट इस बार हॉट सीट बनी हुई है। पप्पू यादव के निर्दलीय उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरने से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती की जीत के लिए पूरा जोर लगा देने वाले तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव से जुड़े सवालों पर खुलकर जवाब दिया। अपने उस बयान पर भी उन्होंने सफाई दी जिसमें वोट इंडिया या एनडीए को देने की अपील उन्होंने की। बुधवार को पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडिया गठबंधन के बैनर तले हुआ था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव व पूर्व मंत्री मुकेश सहनी शामिल हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने अपने वायरल हो रहे बयान पर सफाई दी है। वह कहते हैं कि इंडिया गठबंधन बनाने के लिए नीतीश जी के साथ तेजस्वी ने पूरे देश का दौरा किया था। भाजपा बिहार में सबसे अधिक राजद से डरती है। 2 धाराओं के बीच ही पूरे देश में लड़ाई है। इंडिया और एनडीए के साथ ये लड़ाई है। जो इंडिया के साथ नहीं है वो संविधान के खिलाफ है। ये संविधान को बचाने का चुनाव है। हम लोग बीजेपी की हवा टाइट किए हैं। किसी को कंफ्यूजन हो या ना हो, पर जनता जानती है कि बीजेपी को हराने के लिए तेजस्वी और लालू यादव ने क्या क्या किया है। वहीं पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानने के सवाल पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि पूर्णिया समेत देश में निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। पत्रकार से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या पूछ दी। वो आगे कहते हैं कि देश बचाना कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, इंडिया गठबंधन संविधान को बचाएगी। जो ऐसे लोग हैं वो हमारे साथ हैं। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में सब चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हम मानते हैं इसको। ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। देश का गंगा जमुना तहजीब जो है उसको बचाने का हमारा ये चुनाव है। और हम लोगों ने कई बार देखा कि भाजपा के नेताओं ने हर जगह भारत के हर एक प्रांतों में, इनके चाहे उम्मीदवार हो या बड़े नेता हो, इन लोगों ने संविधान को खत्म करने की बात की और बार बार भाजपा के नेताओं ने कहा है कि अगर हमें प्रचंड बहुमत दोगे तो हम संविधान खत्म करेंगे। तो खुलकर के जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो आरएसएस का एजेंडा ये संविधान की जगह लागू करना चाहते हैं, ये साफ हो गया। और इसमें भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कोई भी ना तो बयान ना तो कार्रवाई की। और मुझे पूरा विश्वास है कि सीमांचल की 5 सीट सीमांचल के लोग जो संविधान बचाना चाहते हैं उसके पक्ष में, यानी इंडिया अलायंस महागठबंधन के पक्ष में मतदान करेंगे। ये रंगभूमि मैदान पूर्णिया में है। प्रधानमंत्री जी ने यही से कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। वो भी वादा जो है वादा ही रह गया। अब तक धरातल पे कुछ नहीं, कोई काम नहीं। चुनाव में देंगे दर्जा और चुनाव के बाद नहीं दे सकते। यही बार बार जो है हम लोगों ने देखा है। 70 घंटे ईडी बैठ के आए भाई, लगभग उतना ही सीबीआई बैठ के आए। मेरे पिता को जेल भेजा, मेरे हर भाई बहन सबके मुकदमा है। रेड के छोड़ो, हर 2-3 महीने पर रेड पड़ते हैं। अभी भी हमारे नेताओं पे लगातार चुनाव के दौरान भी रेड पड़े जा रहे हैं। बिहार में अकेले हम लोग लड़ रहे हैं। हम वही तेजस्वी हैं जिसने इंडिया अलायंस बनाने के लिए पूरे देश में दौरा किया नीतीश कुमार जी के साथ। क्या भाजपा सबसे ज्यादा अगर डरती है बिहार में तो राष्ट्रीय जनता दल से करती है। ये माइंड में क्लियर हो। और 17 ये आपका जो 2 धाराओं के बीच चुनाव पूरे देश में 2 अलायंस, इंडिया एनडीए। इंडिया संविधान बचाना चाहता है,
एनडीए खत्म करना चाहता है, और जो इंडिया के साथ नहीं है, चाहे कोई दल हो या कोई व्यक्ति विशेष, वो संविधान के खिलाफ खड़ा है। ये वक्त किसी एक की बात, दो की बात, किसी दल की बात नहीं, ये सबसे ऊपर की बात है। पप्पू यादव को किस रूप में बचाने का ये चुनाव। तो बीजेपी से जो हम लोग लड़ते हैं, हवा हम लोग टाइट किए हुए हैं, तो ये कंफ्यूजन इसी तो हो ना हो इससे मतलब नहीं। हमारी जनता मालिक है, वो जानती है लालू जी और तेजस्वी ने बीजेपी को हराने के लिए क्या क्या किया और क्या क्या त्याग किया। हाँ, इधर आपका था सर, ये पप्पू यादव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अगर पूर्णिया के परिप्रेक्ष्य में? पूर्णिया में तो कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? पाँच देश भर में कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? हजारों। ये देश बचाने और बनाने का चुनाव है, कोई एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। दो धाराएं, महागठबंधन इंडिया अलायंस, ये संविधान को बचाएंगे, तो जो संविधान को बचाएंगे वो हमारे साथ है। बाकी तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, स्वागत है, और जहां तक उनकी बात है वो तो हर चुनाव लड़ते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।